अदाकारा अंजुमन को सुल्तान राही ने थप्पड़ क्यों मारा? फिल्म की शूटिंग हो रही थी और सेट पर वही माहौल था जो उस दौर की पंजाबी फिल्मों में आम समझा जाता था। तेज लाइट्स, कैमरे की घूमती आंख, हदायतकार की आवाजें और फनकारों के चेहरों पर किरदार में ढलने की संजीदगी। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। अंजुमन उस वक्त अपने करियर के उरूज की तरफ बढ़ रही थीं, पुराइतमाद, बेबाक और अपने अंदाज में मजबूत, जबकि सुल्तान राही इंडस्ट्री का वो नाम थे जिनका रोब, नज़म व दबत और उसूल पसंदी पूरे सेट पर खामोशी से महसूस की जाती थी। शूटिंग एक अहम सीन की हो रही थी, ऐसा सीन जिसमें जज्बात, मुकालमा और रद्देमल सब कुछ तवाजुन मांगता था। डायरेक्टर ने अंजुमन को चंद मखसूस लाइनें समझाएं। अल्फाज का वजन, आवाज का उतार चढ़ाव और मंजर की रोह वाज़ेह की गई ताकि कहानी वही रख अख्तियार करे जो स्क्रिप्ट में लिखा गया था। कैमरा रोल हुआ, सीन शुरू हुआ, अंजुमन ने अदाकारी की, मगर अचानक उन्होंने वो लाइनें अदा किए जो हदायतकार की हदायत से हटकर थीं। शायद वो अपनी फितरी अदाकारी में कुछ नया शामिल करना चाहती थीं। शायद उन्हें लगा कि ये जुमले मंजर को ज्यादा ताकतूर बना देंगे, मगर सेट पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सुल्तान राही ने फौरन महसूस क्या कि सीन अपनी लकीर से हट रहा है। कट की आवाज गूंजी और इसी लम्हे सुल्तान राही का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में नहीं बल्कि उसूल के सख्त पाबंद थे। उन्होंने अंजुमन की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा कि जो डायरेक्टर ने बताया है वही बोलो, ये फिल्म है, तमाशा नहीं। यहां हर लफ्ज एक मकसद के साथ लिखा जाता है। अंजुमन ने जवाब दिया और यही वो लम्हा था जहां बात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि उस टाइमिंग में ये डायलॉग ज्यादा भारी है, ज्यादा असर रखता है, किरदार की शिद्दत को बेहतर दिखाता है। ये बात शायद किसी और मौका पर बहस के काबिल होती, मगर शॉटिंग के बीच सबके सामने सुल्तान राही के लिए यह सिर्फ इख्तिलाफ राय नहीं बल्कि नज्म व जब्त को चीलिंग करने जैसा था। सुल्तान राही ने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ है कि अदाकार अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट बदलें। यहां सब एक टीम है, जो ट्रैक्टर यानी डायरेक्टर कहता है वही बोलना होता है, क्योंकि फिल्म की गाड़ी उसी के इशारों पर चलती है। बात तलख होती गई, आवाजें ऊंची हुई, सेट पर मौजूद लोग सांस रोके खड़े थे। अंजुमन ने फिर जवाब दिया और यही जवाब सुल्तान राही के सब्र का इम्तिहान बन गया। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, गुस्सा जब्त से आगे निकल गया। सुल्तान राही ने जज्बात में आकर अंजुमन के मुनाह पर थप्पड़ मार दिया। सेट जैसे साकत हो गया, कैमरा खामोश, लाइट्स बेजान और फजा में एक ऐसा बोझ जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कोई आम लम्हा नहीं था, ये वो लम्हा था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अंजुमन की आंखों में हैरत थी, दुख था और एक सवाल भी कि क्या इख्तिलाफ है, राय की सजा ये हो सकती है। सुल्तान राही खुद भी एक लम्हे बाद संभल गए, मगर जो हो चुका था वो वापस नहीं हो सकता था। सेट पर मौजूद लोगों ने फौरन मामला संभालने की कोशिश की। किसी ने आगे बढ़कर बात टाली, किसी ने शूटिंग रोक दी और किसी ने अंजुमन को एक तरफ ले जाकर तसल्ली दी। बाद में ये वाकया कहानियों, अफवाहों और बहसों का मौजू बन गया। कुछ लोगों ने सुल्तान राही के गुस्से को उस दौर की सख्त रवायात से जोड़ा जहां नज्म व जब्त को सबसे ऊपर रखा जाता था। कुछ ने अंजुमन की हमायत की कि फनकार को इजहार की आजादी होनी चाहिए। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं था। ये वाकया सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये दो सोचों का टकराव था। एक तरफ पुरानी रवायत, दूसरी तरफ नया इजहार। वक्त गुजरा, फिल्में बनती रहीं, नाम बड़े होते गए, मगर ये वाकया आज भी इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उसने दिखाया कि फन, अना और गुस्सा जब एक जगह जमा हो जाएं तो एक लम्हा पूरी तारीख का हिस्सा बन जाता है। अंजुमन ने इस वाकये के बाद भी काम किया, अपनी शनाख्त बनाई और सुल्तान राही भी अपने उसूलों के साथ इंडस्ट्री में एक मजबूत सतून की तरह खड़े रहे। मगर ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि कैमरे के पीछे भी इंसान होते हैं, जज्बात होते हैं और एक लम्हे का गुस्सा बरसों तक याद रह जाता है।